हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लाई हूँ बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी जिसका नाम है ठेकुआ। तो आप सबको तो पता ही होगा बिहार और झारखंड में ठेकुआ कितना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें हम ठेकुए के लिए आटा लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले ली हूँ और अब मैं इसमें ले रही हूँ मैदा। तो मैं यहाँ पे ठेकुआ आटा और मैदा दोनों ही चीज़ें मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से या फिर सिर्फ गेहूँ के आटे से बना सकते हैं। दोनों ही ठेकुआ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी मैदा ले रही हूँ और साथ ही साथ 3 कटोरी ही मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा ले रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैं आटा पहले से ही 3 कटोरी अलग से निकाल के रखी हूँ। और अब हम इसे भी मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मैदा खाना पसंद ना हो तो आप इसे सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएं। गेहूं के आटे का भी ठेकुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि छठ पूजा में बनता है, वो सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया जाता है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। और चलिए अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 कूटी हुई इलायची। इलायची का फ्लेवर ठेकुए में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ नारियल। तो आप नारियल को क्रश करने की जगह पे आप यहाँ पे बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता हो आप उस तरीके से डालें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे चीनी इस तरह से पीस करके डाल रही हूँ। अगर आप चीनी पीस नहीं रहे हो तो इसे पहले पानी में घोल लें, उसके बाद ही आटे में मिक्स करें। चीनी मैं यहाँ पे 2 कटोरी ली थी। आटा और मैदा टोटल मिला के हमारा 6 कटोरी था, लेकिन उसके लिए मैं 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने में भी परफेक्ट मीठा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दें, या फिर अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद हो तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा घटा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं मोयन। और मोयन के लिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सरसों का तेल नहीं डालना है। आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी डालें। और आप जो भी डाल रहे हैं उसे डालने से पहले हल्का सा गुनगुना कर लें, उसके बाद ही आटे में मिक्स करें उसे। इससे क्या होता है कि ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होता है। और घी को भी हम एक ही बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें डालते जाएंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से डालेंगे। अगर घी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी आटे में तो जब आप ठेकुआ तलेंगे तो उस टाइम पे ठेकुआ टूटने लगता है। इसलिए आप मोयन डालते टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और पहले इस तरह से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे। इस तरह से अगर आपका आटा बंध जा रहा हो तो समझ लीजिए मोयन परफेक्ट हो गया है। अब हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम एक डो तैयार करेंगे। पानी भी आप इकट्ठा ना डालें, नहीं तो आटा जो है वो बहुत जल्दी गीला होने का चांस होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके ही डालें। और ये देखिए आटा हमारा अच्छे से गूँथ गया है। अगर आपको समझ में ना आए कि आटा हमें कैसा लगाना है तो आप इस तरीके से एक गोला बना के देख लीजिए। अगर गोला बन जाए यानी कि आटा अच्छे से गूँथ गया है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को लग रहा हो जैसे आटा ड्राई दिख रहा है, अच्छे से नहीं गूँथा है, तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाएंगे। तो इस तरह से आप एक गीले कपड़े से इसे ढक दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने दें। जब आटा फूल जाएगा उसके बाद ही हम ठेकुआ बनाएंगे। आटा को रेस्ट करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। और ये देखिए आटा जो है बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पहले ही पानी बहुत ज़्यादा डाल देते ये देख के कि आटा हमारा ड्राई है, तो आटा जब आप रेस्ट करवाएंगे उसके बाद बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, फिर आप इसका ठेकुआ नहीं बना पाएंगे। इसलिए पानी हमें पहले बहुत ही कम डालना है। आप इसे थोड़ा सा रेस्ट करवा लें, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आटा कड़ा लग रहा हो उसके बाद थोड़े से इसमें पानी के छींटे लगा दें। और चलिए अब हम ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक गोला बनाएंगे और मैं यहाँ पे ठेकुआ इस झारे के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि ये वाला झारा सबके घर में लगभग होता है, इसलिए आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। वैसे तो ये ठेकुआ बाँस की टोकरी के ऊपर बनाया जाता है या फिर इसका जो साँचा आता है उसके ऊपर बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो सब ना हो तो आप इस तरीके से झारे के ऊपर बना सकते हैं। और चलिए अब मैं आप लोग को दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इस तरह से हम एक गोला ले लेंगे और इस तरह से हथेली की सहायता से इसे दबा देंगे। और अब हम यहाँ पे कांटा वाला जो चम्मच आता है उसकी सहायता से अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे आसान होता है बाँस की टोकरी पे बनाना, जैसे कि गांव में बनाया जाता है। तो अगर आपके पास बाँस की टोकरी हो तो ज़रूर से बनाएं उसके ऊपर।
और ये देखिए इतना सारा ठेकुआ बन के तैयार हो गया है। और मैंने इसे बाँस की टोकरी पर ही बनाया है, लेकिन वो सबके घर में नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोग को अलग तरीके से बताई हूँ ताकि आप लोग भी आसानी से बना पाएँ। और मैं यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए तेल भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा आटा का टुकड़ा डाल के देखेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें ठेकुआ डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें एक-एक करके ठेकुआ डालते हैं। ठेकुआ डालते टाइम पे आप थोड़ा-सा ध्यान रखें ताकि आपको तेल के छींटे ना लगें। और एक ही बार में हमें बहुत ज़्यादा ठेकुआ नहीं डालना है, नहीं तो जब आप इसे पलटेंगे तो वो टूटने का डर होता है। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा सा ही डालें। आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो, जितना तेल हो उसके हिसाब से ही इसमें डालें। और जैसे ही हम इसे एक साइड से अच्छे से पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। इसे पलटने में आप कोई भी जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो ठेकुआ बहुत जल्दी टूटने लगता है। इसलिए आप इसे बहुत ही सावधानी से बनाएं। जैसे ये गर्म होता है उसके बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फिर अगर आप बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो ये टूटने लगता है, इसलिए आप इसे बहुत ही सावधानी से बनाएं। और एक साइड से पलटने के बाद भी हम इसे दूसरे साइड से अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। और ठेकुआ को सेकते टाइम पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, हाई बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो बस ऊपर से अच्छे से सीख जाएगा बट अंदर से अच्छे से नहीं पकता है। इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और इसे धीरे धीरे से सीखने दें। और ये देखिए ठेकुआ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम इसका कलर डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसे तेल से बाहर निकालते हैं तो ये बहुत देर तक गर्म होता है, तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसलिए हम इसे इसी टाइम पे निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद अब हम बाकी बचे हुए भी ठेकुए को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब जब भी ठेकुआ बनाएं तो ठेकुआ को कम से कम आधा घंटे के लिए ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे सर्व करें, तभी आपको खाने में अच्छा लगेगा। अगर आप गर्मा गर्म ठेकुआ खाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ठेकुआ अच्छे से नहीं पका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा खाने में। इसीलिए आप पहले उसे आधा घंटे के लिए ठंडा कर लें, क्योंकि इसे ठंडा होने में टाइम लगता है। उसके बाद ही आप इसे सर्व करें, तभी आपको ठेकुआ खस्ता लगेगा। और अगर आप लोगों को ठेकुए की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए हमारा सेकंड बैच ठेकुआ भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए भी ठेकुए को फ्राई कर लेंगे। अब ठेकुआ फ्राई करते टाइम भी कोई भी जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो ठेकुआ अच्छे से नहीं सीखेगा, फिर आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए हमारे सारे ठेकुए बन के तैयार हो गए हैं। और अगर आप लोग को ठेकुए की रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, तो उन्हें ज़रूर खिलाएं। बाहर की चीज़ें देने के बजाय आप घर में इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के कोई भी मेंबर बाहर रहते हो तो आप उन्हें बना के ये दे सकते हैं। आप इसे बना के महीनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और ये देखिए ठेकुआ कितना ज़्यादा खस्ता बना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।